पंजाब को जराइम और करप्शन फ्री बनाने का मिशन, मेयारी पॉलिसिंग, प्रोसिक्यूशन और अदालती निज़ाम में इस्लाहात के लिए कानून साजी का फैसला। करप्शन और जराइम पेशा अनासर की मदद करने पर पुलिस वालों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में अहम फैसले। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सरहदी फोर्स की तजवीज़। औरतों और बच्चों से ज्यादती के जुर्म नाकाबिल जमानत होंगे। हर जुर्म के लिए स्पेशल फोर्स बनाने का फैसला। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के अमले के लिए तरबियती सेशन का आगाज। बड़े हॉस्पिटल तक रसाई के लिए मशकी परवाजें। पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए पहले तरबियती सेशन का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा, सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज जून में होगा। ईद गुजारने के बाद परदेसी अपने काम पर वापस लौटने लगे। फैसलाबाद में रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। ट्रेनों में बुकिंग, जगह न होने की वजह से मुसाफिर परेशान। ट्रांसपोर्टर्स भी मुसाफिरों से इजाफी किराए वसूल करने लगे। चिन्योट में भी फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद जाने वालों का लारी अड्डे पर रश। वापस जाने वाले शहरी कहते हैं, ईद गुजर गई, अब अपने अपने काम पर वापस जा रहे हैं। दो तीन दिन अपने घर में गुजारे हैं, तो अभी वापस अपने अपने कामों पे जा रहे हैं। फैसलाबाद जा रहे हैं सर, 2-3 दिन घर गुजारे हैं, ईद में वापस जा रहे हैं फैसलाबाद। इधर हर 10 मिनट बाद कोई ना कोई डाला आ जाता है। अगर आप ज्यादा किराया लेते हैं तो हम आपके पर्चा काटेंगे। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। खूबसूरत मौसम में फैमिलीज ने बच्चों के हमरा पार्क्स में खूब एंजॉय किया। फनलैंड में बच्चों ने झूलों से लुत्फ उठाया। बच्चों का कहना था, झूलों और ट्रेन के सफर से काफी मजा आया। हमने एंजॉय किया, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है, हमने बहुत एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ, झूले वगैरह लिए हमने, बहुत मजा आया। फैसलाबाद में ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान ट्रैफिक हादसात में इजाफा। शहर के 2 बड़े हॉस्पिटल में 3 रोज के दौरान अलाइड हॉस्पिटल 1 और 2 में 660 अफराद जख्मी रिपोर्ट हुए, जबकि 15 अफराद ट्रैफिक हादसात के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। 378 अफराद अलाइड हॉस्पिटल 1 और 282 अलाइड हॉस्पिटल 2 में जख्मी रिपोर्ट हुए, जबकि 10 जख्मी अलाइड और 5 जख्मी अलाइड हॉस्पिटल 2 जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गए। चिन्योट ट्रैफिक पुलिस कम उम्र बाइक ड्राइवर्स के खिलाफ सरगर्म हो गई। हेलमेट और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। ईद के दिनों में सड़कों पर कम उम्र बाइक ड्राइवर्स का रश, ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन आ गई। सब इंस्पेक्टर अजहर गुजर का कहना था, किसी भी कम उम्र बच्चे को इजाजत नहीं कि वो ड्राइव करे। वालिदैन बच्चों को बाइक देने से गुरेज करें। फैसलाबाद में आज़मीन हज की तरबियत का दूसरा मरहला 25 अप्रैल से शुरू होगा। तमाम आज़मीन हज के लिए स्मार्टफोन ले जाना लाजिम होगा, ताकि आज़मीन सफर हज के दौरान मुफीद मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर सकें। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इकबाल ऑडिटोरियम में हज तरबियती कैंप लगेगा। कैंपों में तमाम आज़मीन हज की लाजमी वैक्सीन का अमल हज परवाज़ों से 10 दिन कबल शुरू किया जाएगा। तमाम आज़मीन हज को मरहलावार सूटकेस, हेड कैरी बैग, जूतों के लिए थैला, एहराम बेल्ट और खवातीन के लिए सब्ज रंग के पाकिस्तानी परचम वाले स्कार्फ मुहैया किए जाएंगे। हज परवाजें 9 मई ता 9 जून चलाई जाएंगी। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का बड़ा फैसला। दिल के मरीजों के ऑपरेशन के लिए रिटायर्ड सर्जन भर्ती करने का फैसला। रिटायर्ड प्रोफेसर्स को सेहत सहूलियात प्रोग्राम और मुखैर हजरात के ताउन से तनख्वाह की जाएगी। फैसलाबाद में मच्छरों की बहुतार, डेंगू लार्वा पर काबू पाना अशद जरूरी। महकमा सेहत ने जिला भर में डेंगू वर्कर्स भर्ती करने का फैसला कर लिया। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना था, डेली वेजेस की बुनियाद पर डेंगू वर्कर भर्ती होंगे। तादाद अभी फाइनल नहीं हुई। कातिल मच्छर डेंगू के हमलों के पेश नजर महकमा सेहत ने डेंगू वर्कर्स भर्ती का फैसला किया। सीईओ एजुकेशन जंग ने स्कूलों में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। तमाम स्कूल सरबराहान को पाबंदी पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। महकमे स्कूल एजुकेशन ने चंद रोज कबल जिला सतह पर इकदाम की हिदायत की थी।
हायर एजुकेशन में तदरीसी अमले की तरक्कियों का अमल मुकामी इंतजामिया की सुस्ती के सबब लटक गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स की तरक्की के लिए दोबारा कवायद मांग लिए। पाकिस्तान पोस्ट का खत लिखने के कल्चर को फरोग देने के लिए तलबा के माबैन खतूत नवीसी के आलमी मुकाबले का ऐलान। मुकाबले का मौजू आने वाली नस्लों के नाम खत लिखें। मुकाबले में 15 साल के तलबा 25 अप्रैल तक खत भिजवा सकते हैं। पहली पोजीशन पर 30, दूसरी पर 20 और तीसरी पोजीशन पर 10,000 इनाम मिलेगा। फैसलाबाद रीजन में खराब मौसम के पेश नजर फेस्को की जानिब से अलर्ट जारी। शहरियों को बिजली की लटकती और बेहंगम तारों से दूर रहने की हिदायत कर दी। झंग में 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से उमेर रबाब लेडीज पार्क की तामीर का मामला। बकाया जात की अदम अदायगी पर ठेकेदार ने पार्क का काम लटका दिया। पार्क का बाकायदा इफ्तिताह होने के बाद भी ताहाल शहरियों के लिए खोला ना जा सका। फिनिशिंग का काम मुकम्मल न होने से पार्क को अभी तक ताले लगे हुए हैं। लाखों रुपए की अदम अदायगी के सबब ठेकेदार ने फिनिशिंग का काम रोक दिया। उमेर रबाब पार्क में मार्बल और बैरूनी दीवार पर सुर्ख गुटके का काम भी न हो सका। जंग में ईद के बाद भी मुर्गी का गोश्त महंगे नर्ख पर बराजमान। 651 रुपए फी किलो, अंडे 250 रुपए फी दर्जन पर पहुंच गए। सब्जियों फलों की कीमतें भी कम न हुई। पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम 2024-25 का आगाज हो गया। काश्तकार 13 अप्रैल से ऐप के जरिए बारदाना के हसूल की दरख्वास्तें दे सकेंगे। PITB की बारदाना ऐप पर 13 से 17 अप्रैल तक बारदाना की दरख्वास्तें मौसूल होंगी। PITB और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की तस्दीक के बाद काश्तकारों को तस्दीकी मैसेज किया जाएगा। बारदाना का इजरा 19 अप्रैल 2024 से होगा। महकमे खुराक बारदाना पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर फराहम करेगा। सोमवार 22 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू होगी। फैसलाबाद, चिन्नी, टोबा और झंग के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। 18 हजारी में बारिश से गंदम और चने की फसल को नुकसान का खदशा। शादी हो या कोई तकरीब, पंजाब में बैठक हर दिल अजीज। तांलियावाला के देहातों में बैठक कल्चर आज भी पसंदीदा मशगला है। चकनेहाल में ओवरसीज नूरुल अमीन ग्रेवाल के डेरे पर रोजाना नौजवानों और बड़ों की बैठक मामूल है। बैठक में कभी महफिल मौसीकी तो कभी पुराने किस्से बयान किए जाते हैं। बच्चों की तरबियत के लिए भी खसूसी गुफ्तगू का एहतमाम किया जाता है। चक नंबर 191 मल्लो आनी 12 मेला मोहम्मद इस्माइल के उर्स के मौका पर नेजाबाजी के मुकाबले झीलदार क्लब, शाहीन क्लब, हुसन हुसैनी क्लब, रजुआ सादात क्लब समेत पंजाब भर से 39 क्लबों ने हिस्सा लिया। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अमान भी शरीक हुए। GM फेस्को खादिम हुसैन के क्लब झीलदार राइडिंग ने पहली पोजीशन हासिल की।